चलो वेलकम है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो आपने देखे हैं, आपने पूरा अपना गोल लिखा है, 30 गोल लिखा है, ये मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ आप अगले वीडियो की तरफ आए हैं। अगर आपने वो लिखा नहीं है तो फिर से जाइए, पहले लिखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। कंटिन्यूएशन में आपको लाभ होगा। तो चलिए हम समझते हैं विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति, जो अंतर्मन से काम करने का एक ब्रह्मास्त्र है, जिससे आप अंतर्मन से काम करा सकते हो। क्योंकि हमने अफर्मेशन को समझा है, अफर्मेशन की पावर को समझा है। आज हम विजुअलाइजेशन की इस सेशन में विजुअलाइजेशन के समझने वाले हैं। तो इस विजुअलाइजेशन में मेरे 4 स्टेप है, 4 स्टेप के लिए 4 वीडियो है। तो एक एक क्रम के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम विजुअलाइजेशन को समझते हैं। ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है, आप जानते हो हिंदू कल्चर में ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मास्त्र जब कोई मारता है तो उस जगह पे लगना ही लगना होता है। रामायण में एक स्टोरी आती है, जब हनुमान जी को ये करना था, जब हनुमान जी पूरा उद्यम मचा रहे थे श्रीलंका में, तब उनके ऊपर इंद्रजीत ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र। तो हनुमान जी ने उसका रिस्पेक्ट करते हुए, उसका आदर करते हुए खुद को सरेंडर किया, और आगे जाके क्या क्या हंगामा किया आपको पता है। तो ब्रह्मास्त्र चुकता नहीं है, एक इसका है। तो ये उसके लिए मैंने इसका नाम लिखा है विजुअलाइजेशन यानी ब्रह्मास्त्र। यानी आप अच्छी तरह से अगर विजुअलाइजेशन करते हो तो ये आपके जीवन में जो चाहिए वो लाके दे ही देता है। तो इसको हम समझते हैं, फिर अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये विजुअलाइजेशन की तरफ आज ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अद्भुत कल्पना शक्ति है, अपनी कल्पना शक्ति के बल पर जो चाहे वो पाए। यस, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हर चीज 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है? हर चीज 2 बार बनती है। अच्छा, इस वीडियो के 5 वीडियो बनेंगे। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला होगा, और उसके बाद जो 4 वीडियो है उसमें 4 स्टेप है। तो ये मैंने करेक्ट किया है, आप भी करेक्ट करें। तो ये पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला है, और उसके बाद 4 स्टेप के 4 वीडियो बनेंगे। तो कोई भी वस्तु 2 बार बनती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है ब्लू में, उससे पहले नीचे लिखा है, पहले विचार या कल्पना भी वस्तु है। तो जो आपको पता है चेयर बनी, कुर्सी, पहले लोग खड़े रहकर बात कर रहे थे, पहले कुर्सी नहीं थी। तो पहले कुर्सी का विचार आया, फिर कुर्सी बनी। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है एरोप्लेन। राइट्स बंधु ने सोचा कि पंछी उड़ रहे हैं तो हम भी उड़ने वाले हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते। और उन्होंने, जब उन्होंने बताया दुनिया को कि हम पंछी से भी, पंछी जैसा हम उड़ने वाले हैं, एक वस्तु हम उड़ाने वाले हैं, तो लोगों ने उनको पागल कहा। उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने टीका की, और उसके बावजूद उन्होंने बनाया। और एरोप्लेन में हम कुछ घंटों में, हम कहीं पे भी, अमेरिका रशिया हो, कुछ घंटों में या दिनों में हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद मोबाइल का पता है आपको, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मोबाइल भी 20 साल पहले मोबाइल का नहीं था, तो मोबाइल का आज कितना वर्जन आया है आपको पता है। पहले विचारों में आया, पहले बड़े बड़े टेलीफोन बूथ पे जाके हम लाइन लगा के फोन लगाते थे। तो बाद में तो टेलीफोन लाइन थी, घर में एक टेलीफोन हुआ करता था। अभी मोबाइल सबके पॉकेट में है। तो क्या है, वस्तु 2 बार बनती है, पहले विचार या कल्पना में, और कल्पना भी एक वस्तु है। तो एक कुछ एग्जाम्पल दिए हैं विजुअलाइजेशन के। देखो, ये शिल्पकार होता है, शिल्पकार यानी जिस मूर्ति से, जो पत्थर से जो मूर्ति बनाता है, वो शिल्पकार, वो पहले उस पत्थर में वो मूर्ति को देखता है, बाद में उसको गढ़ता है। तो कल्पना में देखता है कि मैं ऐसे इसी जिसकी भी मूर्ति बनानी है बनाऊंगा, ब्रह्मा की, विष्णु की, कृष्ण की, शिव जी की, या जिसकी भी है। तो चित्रकार है, पहले कल्पना में सोचता है सनसेट या सनराइज का बनाना है। फिर कोरियोग्राफर है, पहले डांस जो है मन में सोचता है, फिर रियलिटी में अलग अलग डांस आते हैं। ग्राफिक डिजाइनर का भी वैसा ही एग्जाम्पल आता है। फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर मूवी की पहली कल्पना मन में करता है, दंगल इस तरह से बनेगा, एक जो योद्धा, जो कुश्ती खेलने वाला है उसके ऊपर मूवी बनती है, सुल्तान मूवी बनती है। या फिर अभी जो मूवी आई है, या पुराने मूवी कभी खुशी कभी गम, जो भी लोग मूवी जानते हैं, जैसे अभी मिशन मंगल आके गया, तो पहले कल्पना में बनती है और बाद में रियलिटी में आती है। और आर्किटेक्चर भी पहले कल्पना में घर बनाता है, बाद में रियलिटी में आती है। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ है? तो सुनो, सबसे पहले विचारों में बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन का, आपने तो मेरे बहुत सारे लोगों को एग्जांपल, आपने उनको रिजल्ट मिला है वो तो देखा है, बट कुछ सेलिब्रिटी है उन्होंने उसका यूज किया है, उसका एग्जांपल हम समझते हैं।
तो हमें ज्यादा फेथ आता है। तो कौन वो सेलिब्रिटी है देखिए, तो अनुष्का शर्मा का इंटरव्यू है, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे। उसको यशराज फिल्म में आना था, तो उसने यशराज फिल्म का फोटो अपने पास रखा था और वो कल्पना करती थी कि मैं यशराज फिल्म में मुझे एंट्री मिल गई है और वो वहां पे मैं सक्सेसफुल हीरोइन हो गई हूँ। और ये उसका इंटरव्यू में है, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरा सचिन तेंदुलकर, इसको मेरे एक दोस्त है माइंड ट्रेनर, उन्होंने उसको खुद सुना है सचिन तेंदुलकर को मुंबई में। तो वो बोलते हैं मैं हर शॉट के पहले कल्पना करता हूं कि मैंने वो शॉट कैसे मारना है। तो सचिन तेंदुलकर ने भी सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया है, उसका इंटरव्यू मेरे खुद दोस्त ने सुना हुआ है। तीसरा अक्षय कुमार का एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है। अनुपम खेर का एक शो आता है, अनुपम खेर में कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर को सब आप जानते हो। तो अनुपम खेर के शो में अनुपम खेर पूछते हैं अक्षय कुमार को, मेरा शो ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, तो आपके जीवन में मोमेंट में ऐसा कुछ बताओ कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। क्या दोहराइए, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो अक्षय कुमार ने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जवाब मैं आपके स्क्रीन के सामने ला रहा हूँ। उसने जवाब जो दिया वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अक्षय कुमार ने अनुपम खेर में जो जवाब दिया इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, फेसबुक पे उपलब्ध है। वो बोलते थे जब मैं चाइना में था, जब मैं होटल में काम करता था, तब मैंने 3 फोटो मेरे दीवार पे लगाई थी। क्या? मैंने 3 फोटो दीवार पे लगाई थी, पहला श्रीदेवी, दूसरा जैकी जैन और तीसरा सिल्वेस्टर स्टालोन। और मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है, पर बोलता है मैंने इन तीनों के साथ काम किया। तब उसको फिल्मों में आना, वो हीरो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक होटल में काम करने वाला चाइना में एक एम्प्लॉय था, कामगार था। पर ये 3 फोटो को बार बार देखता रहता था कि उसके दीवार पे थी। ये मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। और इन्होंने उसने तीनों के साथ काम किया, तो उसने जवाब दिया ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ हम विजुअलाइजेशन के महत्व को समझ रहे हैं, विजुअलाइजेशन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए समझ रहे हैं। उसके बाद ब्रूस ली 1970 में उसने लिखा था, उसने एक स्टेटमेंट लिखा था। वो स्टेटमेंट क्या था, और 1970 में उसने लिखा था और 1980 में देखा गया तो वो स्टेटमेंट पूरा हो गया था। तो क्या स्टेटमेंट था ये देखिए, 1970 में इसने लिखा था और 1980 में देखा गया तो ये स्टेटमेंट खरा हो गया था, पूरा हो गया था। क्या लिखा था उसने, माय सीक्रेट, I will become one of the biggest Oriental movie star of USA and I will have multiple properties। तो इस बंदे ने 1970 में लिखा था और उसके बाद इंटर द ड्रैगन, बहुत सारा ब्रूस ली तो आप सब फेमस जानते हो। पर 1970 में उसने खुद को लेटर लिखा था और 1980 में पाया गया कि उसने जो लिखा था हो गया। He became the biggest Oriental movie star of USA, not only USA, whole world। और उसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। तो ये कुछ सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल आता है। फिर उसके बाद ये आता है एग्जाम्पल, ये है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को अफर्म करते थे और देखते थे कि मैं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो हमेशा बोला करते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और आपको मालूम है कि उन्होंने कितने सारे रिकॉर्ड बना दे। ही वाज द विनर इन बॉक्सिंग। उसके बाद अगेन ये भी इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जिम कैरी, इन्होंने एक चेक लिखा था और वो चेक जब वो स्टार नहीं थे तब उन्होंने वो चेक लिखा था और उनको जो मूवी मिला, उस जो चेक उन्होंने लिखा था $10 लाख का, उतना ही $10 लाख का चेक जब उन्होंने मूवी बनाई अगली और वो फेमस हुए तब उनको मिला था। वो इसका इंटरव्यू भी आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल जो स्टार वाले उनके बताए। अगेन मैं मेरे कुछ एग्जांपल जिन्होंने मैंने ट्रेनिंग दिया उसके कुछ ही एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सो दैट आपको विजुअलाइजेशन का वो नेक समझ में आए, वो एक टेस्ट समझ में आए। तो ये प्रशांत होवाड़ है, डॉक्टर MBBS MD है, जो उन्होंने कल्पना की थी कि मुझे JJ हॉस्पिटल में चाहिए और आज वो JJ हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बट समय के साथ मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दूसरे ये जनार्दन काका है, ये जनार्दन गावन, तो ये पेन में है, इनका 2 विजुअलाइजेशन से कंप्लीट हुआ। मैं दूसरा वाला बताना चाहता हूँ, रियल एस्टेट में ब्लैक के सिवाय कुछ नहीं होता है, बट मैंने सबकॉन्शियस माइंड को इनको बताया था कि आप व्हाइट में बेचोगे। इन्होंने व्हाइट में घर बेचा 29 लाख में और इनका 8 लाख भी बच गया डिमोनेटाइज में। इनको मेरे पास आते थे
और हमेशा मेरे को डिस्कस करते रहते थे। मेरा काउंसलिंग के माध्यम से फाइनली हो गया। ये भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये तीसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, ये परदेसी है, ये डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने घर का लिखा था, मेरे को याद है अभी भी, चाय के टपरी पे हमने लिखा था। चाय पे टपरी पे, मेरा बेटा छोटा था तो उन्होंने मुझे एक बुक दिया था। उस बुक में वो बच्चे, मेरे छोटे बच्चे को स्टोरी सुनाने के लिए बुक दिया था, तो उसका मैंने बाइंडिंग करके रखा और एक उनको ओरिजिनल वापस दिया। तो उसी बुक के पीछे मैंने उनका घर लिखा था। तो उनका घर आ गया और मैं उनके घर गया था, तो उन्होंने घर दिखाया और उन्होंने एक लिखा था, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, और वो बेटा अमेरिका में है, उसका एक फोटो है। और एक महीना जो मेरा था 2008 में मैंने जब ट्रेनिंग शुरू किया था, तो ये बड़ा सा हमारा इचल, मैं कोल्हापुर का हूँ, इचलकरंजी में ये घोड़पुरे नाट्यगृह है। मैंने बोला था यहाँ प्रोग्राम में करूंगा। मेरे खुद के पिताजी ने बोला था तेरा दिमाग ठिकाने पे है क्या, क्योंकि यहाँ पे कितना कॉस्ट है तुमको पता है, 30-40 हजार रुपए लगते हैं। या मारवाड़ी यानी अमीर लोगों के प्रोग्राम होते हैं। और उसके 8 महीने बाद यहाँ पे प्रोग्राम लिया हूँ, मैं स्टेज पे आपको दिख रहा हूँ। और उसमें मेरे सास है, ससुर है, मेरी माँ है, पिताजी है, और मेरे गाँव के और आजू बाजू के सब पॉलिटिशियन लीडर इसमें है। तो ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। नोविंगली अनलोविंगली मैं उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा था। उस वक्त मुझे सबकॉन्शियस माइंड पता भी नहीं था, सर मुझे आज पता है। 2023-2008 की बात बता रहा हूँ। और मैंने इतने लोगों को, 200 लोगों को मैंने हेल्प किया है। तो उनके काउंसलिंग के माध्यम से मुझे पता है ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता ही है। तो विजुअलाइजेशन, यस, ये विजुअलाइजेशन आपके लिए आ रहा है, और इस विजुअलाइजेशन के 4 स्टेप भी आप समझने वाले हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ विजुअलाइजेशन, आप कल्पना करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं, हम इस फायदे को एक समझ रहे हैं। इट एक्टिवेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए, आप सब चारों पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। ये आपको बाद में याद रहने वाले नहीं है, इसलिए नोट डाउन कीजिए। इट एक्टिवेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड, जो सबसे बड़ा फायदा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। दूसरा, इट रिप्रोग्राम योर ब्रेन। आपका प्रोग्राम में भी कुछ रास्ते होते हैं, उसमें आपका अमिगडाला होता है, नियोकॉर्टेक्स होता है, कुछ अलग अलग पार्ट है, वो उस ब्रेन का जो पार्ट है उसको भी प्रोग्राम करता है, मतलब आपको ब्रेन में भी साथ देता है। थर्ड, इट एक्टिवेट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, आप जानते हो जो आप सोचते हो आपकी तरफ आता है। और चौथा, इट बिल्ड्स योर इंटरनल मोटिवेशन टू टेक एक्शन। आपको इंटरनल मोटिवेशन देता है एक्शन लेने के लिए। अभी देखो, इन लोग हैं महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, शिवाजी महाराज, और ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, इन्होंने भी बड़े सपने देखे। इन्हें भी नहीं पता था कि जो हम सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, बट इन्होंने वो करके दिखाया। तो आपको भी बड़े सपने देखने हैं, आप भी जो चाहते हो पा सकते हो। जो लोगों ने भी बड़े हुए हैं और जिन्होंने सपना पूरा किया है, उनको नहीं पता था कि वो कैसे अचीव करेंगे, पर उनको सिर्फ पता था कि मेरे को पाना है, और उन्होंने पा लिया। तो आप बोलोगे आप सपना दिखा रहे हो, कोई सवाल पूछेगा मिलने वाला है क्या, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं तो मिलने वाला है क्या। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, आज सैलरी आपकी, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आज सैलरी 50,000 है। क्यों पूछते हो कितनी सैलरी है, तो अगला कितना चाहिए या कितना इनकम है। तो कुछ समय बाद, 1 से 5 साल बाद आप 1 लाख चाहते हो, या 10 लाख चाहते हो, या 50 लाख चाहते हो, 1 करोड़ चाहते हो क्या। अगर खुद को पूछेंगे तो उसके तरफ एक्शन होगी, और आपका एक्शन होगी तो सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा। क्योंकि सपने तो पहले देखना जरूरी है, क्योंकि ये अगला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने सपने बड़े देखे हैं उन्होंने वो पाया ही है, इसलिए आपको सपने देखने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मानोगे, मानोगे तो क्या होगा, होगा। मानोगे तो होने की संभावना है, नहीं मानोगे तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और नुकसान 0। आपने नहीं माना तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, बट मानोगे तो हो गया। तो देखो आप जो चाहते हो होगा तो क्या होगा। तो इतने सारे लोगों का हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, उनका हुआ है तो अपने भी होने वाला है। ठीक है, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड क्यों काम नहीं करता, ये विजुअलाइजेशन क्यों नहीं काम करता, वो भी हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। जो 6 पार्ट होगा, वीडियो का 6 पार्ट होगा, उसमें हम समझेंगे क्या रीजन है काम नहीं करता, वो भी हम उसमें समझेंगे। चलो, तो खो खो कर क्या खोगे, सिर्फ सपने। अगर हो गया तो चांदी चांदी, और 1% भी हो गया तो चांदी चांदी है। तो इसलिए क्या है, मैं बच्चा हूं, मैं सपने देखता हूं, आप बताओ मुझे सपने देखने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या इसका जवाब है, बड़े सपने देखोगे तो पाओगे।
बड़े सपने देखोगे तो पाओगे, अगर देखोगे नहीं तो क्या पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, अगर याद होगा, अपने आदरणीय राष्ट्रपति, ऐसे सपने देखो जो आपकी दिन की नहीं रात की नींद उड़ा दे। तो सपने देखोगे तो क्या है ये सेंटेंस, वो ध्यान से सुनना। सपने देखोगे तो कहीं तो पहुंचोगे, सपने देखोगे तो कहीं तो पहुंचोगे, और सपने नहीं देखोगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। इसको ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से दोहराता हूं। सपने देखोगे, मुझे क्या चाहिए नेचर को बताओगे तो कहीं तो पहुंचने के चांसेस है, और सपने नहीं देखोगे तो जहां है वही रहोगे। और कुदरत का नियम है, आप जहां है वहां नहीं रहते हो, आप उससे और डिग्रेड हो जाते हो। अगर आप विकास नहीं कर रहे हो, आप प्रगति नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जहां पे है वह नहीं हो, आप नीचे जाते हो। तो ये याद रखना, विकास ये प्रकृति का नियम है, और विकास करना हर एक का अधिकार है। तो चलो कुछ मैं एग्जाम्पल आपको, ये जो जोसेफ मर्फी की किताब में हमेशा बोलता हूँ, उसके कुछ मैं एग्जाम्पल जो मेरे दिल को छू गए, और जो इम्पॉसिबल वो पॉसिबल हो गया विजुअलाइजेशन से, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल हमने देखे सेलिब्रिटी के, कुछ एग्जाम्पल मैंने मेरे जो जीवन में लोगों को मैंने रिजल्ट दिए देखे, उसमें इसमें का कुछ ये जोसेफ मर्फी के जो सबकॉन्शियस माइंड पावर है उसके एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। सबकॉन्शियस माइंड का विजुअलाइजेशन, ये टॉपिक और अच्छा तरह से समझ में आए। तो डिश वॉश बॉय, ऑस्ट्रेलियन बॉस था, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। वो बच्चा था, उसको डॉक्टर बनना था, और वो डिश वॉश करता था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, बट वो क्या करता था, कल्पना में वो डॉक्टर के यहाँ काम करता था, डॉक्टर के यहाँ की उनकी डिग्रियां पहुंचता रहता था। क्या करता था, उनके डॉक्टर की डिग्रियां पहुंचता रहता था। पर वो कल्पना क्या करता था कि वो वहां पे वो जो मैं पहुंच रहा हूँ वो डॉक्टर का नहीं, मेरा ही है, मेरा ही सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर मेरा ही नाम है, वो सोचता था ऑस्ट्रेलिया का लड़का। और ऐसे ही करता था, पर वो दिल से करता था, कुछ महीनों तक करता रहा, कुछ सालों तक करता रहा। और उसके बाद एक डॉक्टर ने उसको हायर किया, बोला डू, या मेरा कंपाउंडर का काम करेगा क्या? तो यस, उसने कंपाउंडर का काम के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जो सफाई का काम करता था वो अच्छी तरह से करता था। फिर वो कंपाउंडर का काम करने लगा, फिर वो कंपाउंडर का काम करते करते उसका कंपाउंडर का काम इतना उसको इतना अच्छा लगा कि वो डॉक्टर ने बोला मैं तुम्हारे कंपाउंडर का कोर्स के लिए एडमिशन लेता हूँ, तो लेगा क्या? तो कंपाउंडर के कोर्स के लिए गया, उसका फीस वो डॉक्टर ने भरा, और कंपाउंडर बनने के बाद वो कंपाउंडर का काम भी बहुत अच्छी की तरह से करने लगा। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने उसको बहुत पसंद आया, डॉक्टर ने बोला मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम डॉक्टर भी भरो, एमबीबीएस भी करो, और आज वो कनाडा का एक जाना माना सर्जन है। तो जो शिद्दत से बोल रहा, जो चीज आप शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने की साजिश करती है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको चाइनीज वाला जो लड़का था उसका बताया। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है जो मुझे बहुत छुआ, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इस बुक में, तो मैं रिकमेंड करूंगा वो किताब आप जरूर खरीदे, जरूर पढ़े, सो दैट आप अंतर्मन के ऊपर से और गहराई से समझ पाओगे। तो यहाँ पे एक कैदी का नाम लिखा है, डॉक्टर लुथार, साइंटिस्ट कैदी थे, और ये कैदी थे तो बहुत सारे कैदी थे, और वो रशियन कैदी थे, और उनको बहुत उनके आजू बाजू के जो दोस्त थे उनको बुरी तरह मारा जाता था, उनको खाना नहीं किया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था, तो सब लोग मरने के चांसेस ज्यादा थे। बट इनको ये पता था कल्पना करना है, तो इन्होंने कल उनके पास कोई वो कभी तो पेरिस गए हुए थे, पेरिस के फोटो कुछ देखे हुए थे उन्हें, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं क्या करूंगा जाने के बाद, तो मैं पेरिस में जाऊंगा, और उन्हें एक लड़की का चित्र देखा था, तो लड़के का चित्र, और वो पेरिस के सड़कों पर घूम रहे हैं, पेरिस में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, उस लड़की के साथ मेरा ब्याह हो रहा है, हो गया है, और मैं उधर आनंद से जी रहा हूँ, ये कल्पना करते थे। दिन भर काम करते थे, और जब भी उनको मौका मिल लेता था तो वो कल्पना करते थे, वो पेरिस के रास्ते, पेरिस में मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और उस लड़की के साथ मैं शादी कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इनके जो घर वाले थे वो इस युद्ध में सब मारे गए थे, और इनके जो साथीदार थे ये अभी जेल में मारे जा रहे थे, इनको जीने के लिए कुछ कारण नहीं था, बट वो कल्पना करते थे, कल्पना करते थे कि मैं वहां गया हूँ, मैं रस्तों पे घूम रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे वो कल्पना करते थे। फिर एक वक्त ऐसा मौका बना, उसका जो पुलिस आता है वो काउंट कर रहा था, 1 2 3 4 17 तक आ गया, और जब 17 काउंट करने वाला था तब तक उसको किसी ने बुला लिया, तो वो चला गया, जो काउंट करने वाला था पुलिस अधिकारी। फिर जैसे ही उस मौका मिल गया, उन्होंने पीछे से वहां से खिसके, और उन्होंने पहले ही देख के रखा था, वहां से जेल से वो फरार हुए।
और वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, दिन रात चलते रहे। चलने के बाद एक शहर में पहुंचे, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचे, और उसको करते करते एक उनको फैमिली मिली, और वो फाइनली पेरिस में पहुंचे। और आज उनकी जो वो लड़की का जो विजुअलाइज करते थे, वो लड़की आज उनकी वाइफ है, और बाद में उसी रास्तों पे आज वो घूमते हैं, और वो आज जिंदा है। तो इस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है कि जो मरने के तादाद में था वो इंसान जीवित हो गया और ये कर लिया। तीसरा एग्जाम्पल जो मुझे अच्छा लगा उसमें का ये है कल्पना शक्ति का। एक केमिस्ट लेडी थी, वो एक जॉब करती थी, तो जॉब करते वक्त तो बहुत परेशान थी। तो वो जब जोसेफ मर्फी से मिली तो उन्होंने पूछा कि ये तुम परेशान हो, तुम्हारे मतलब जो रोज की दाल चावल भी नहीं चलती है, तो क्या करो। तो जोसेफ मर्फी ने बताया कि तुम्हारा खुद का तुम क्यों नहीं केमिस्ट क्यों नहीं ओपन करती। तो उसको भी ऐसा था कि मेरा केमिस्ट का शॉप हो, और मुझे उस एरिया में पहचाना जाए कि मैं एक केमिस्ट लेडी हूँ। मेरे पास कोई भी दिन में आए रात में आए, जिसको जरूरी है मैं उसको वो दवा दूं। वो उसका दिल से चाहत थी, वो दिल से चाहती थी कि मैं उसके लिए काम करूं। और उसके बाद फिर उसने वो कल्पना शुरू कर दिया कि मैं वो मेडिकल स्टोर में काम करे और मेरा खुद का है। तो ऐसे ही संजोग ऐसे बने कि वो जो मेडिकल स्टोर था वहां से उसकी नौकरी चली गई, और एक जगह वो मैनेजर बनी। वहां पे उसने 4 साल काम किया। 4 साल काम करने के बाद उसको मैनेजर की पोस्ट मिली। और बाद में एक जगह जब जा रही थी, एक बूढ़ा आदमी था, उसको अपना केमिस्ट्री किसी को देना था, पर उसको बेचना नहीं था, जो केयर करे उसको देना था। तो ये लेडी के साथ उसके साथ रूबरू हुई, और उस लेडी को उसने वो अपना केमिस्ट का शॉप पहुंचा दिया, यानी मेडिकल स्टॉप पहुंचा दिया। इस तरह से इसका वो सपना पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। अभी मैं आपको सीक्रेट वाला एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। सीक्रेट मूवी में जो है, सीक्रेट मूवी ने इस विजुअलाइजेशन को, सब लोगों ने सीक्रेट मूवी नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सीक्रेट मूवी मैं आज ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो सीक्रेट मूवी को आप देखिए बार बार कि विजुअलाइजेशन को किस तरह से यूज करते हैं, कि सीक्रेट का आप जो चाहते हो कैसे पा सकते हो। इसको डिटेल हम स्टेप समझने वाले हैं, और स्टेप समझने के लिए ये कैसे कर रहा है इसको समझते हैं, तो स्टेप समझते वक्त हमें और आसानी हो जाएगी। तो चलिए आइए, सीक्रेट में कैसे विजुअलाइज कर रहा है, उसको कार चाहिए, वो कार के लिए कैसे विजुअलाइज कर रहा है हम देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखिए। करते हैं जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में आखिरी सोचिए। नतीजों के बारे में सोचिए। देखिए कार के लिए कल्पना कर रहा है, इसको कार चाहिए, तो कैसे कल्पना कर रहा है देखिए कैसे। एक मिसाल देता हूँ, अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें। ठीक है, पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। तो कैसे एक्टिंग कर रहा है देखो, उसको लग रहा है कि मैं कार में ही बैठा हूँ, वो बैठा है चेयर पे, पर देखो एक्टिंग कैसी उसकी जबरदस्त है। जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता एहसास, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, जो तसव्वुर नहीं, आपका फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपके भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा। आप फ्यूचर में नहीं, अभी देखना है कि आप उस कार में है, मैं लूंगा ऐसा नहीं, आप अभी वो कार को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हो, ये देखना है। क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। अभी देखो क्या कर बहुत रहा से है लोग वो। कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। अभी देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए।
वो रिमोट को भी कर रहा है और रिमोट का लाइट भी देख रहा है, ये सब करना है। आपका ये जब आप तसव्वुर करते तो हैं, ये सब जब करना आप जरूरी उस है। तो देखो उसने कार को चेयर को कार समझा, तो आप बोलेंगे ये चेयर को कैसे कार समझ सकता है, अरे ऐसे कैसे आप विजुअलाइज करें। अगर आप बदलाव चाहते हो, सही में कार चाहते हो, एक कार का एक एग्जांपल है, आप जीवन में जो चाहते हो आप उसको विजुअलाइज करना है। तो एक एग्जांपल को मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे हिंदू संस्कृति में देखा है, अब पूजा में सुपारी को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस। अब पूजा में सुपारी को भगवान मानते हैं, तो चेयर को कार मानने में क्या प्रॉब्लम है ना? चेयर को कार मानने में क्या प्रॉब्लम है? तो चेयर को कार मानने से अगर वो कार बन सकती है तो आपको चेयर को कार माननी चाहिए, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन इस तरह से करना है। हम बहुत सारे एग्जांपल समझ रहे हैं। तो विजुअलाइज फॉर एवरीथिंग, किस किस के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हैं? ये देखिए, विजुअलाइजेशन फॉर एवरीथिंग। हम अट्रैक्ट मनी के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, जितना चाहिए वो पैसा आपको अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, कैसे घर में आप रहना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। ड्रीम कार के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हैं, बाइक के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके ड्रीम ऑफिस के लिए आप कल्पना कर सकते हैं, कैसा ऑफिस चाहिए इसके लिए कल्पना कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं वो सक्सेस के लिए जॉब में या बिजनेस में जो पाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं, आप साइन दे रहे हैं, उसके लिए आप कल्पना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहीं चीजें बचती नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, जो हमने सीखा हर जगह आप कर सकते हो आपकी कल्पना शक्ति का उपयोग, विजुअलाइजेशन का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कल्पना शक्ति का महत्व समझा है। मैंने पहले एग्जांपल कुछ सेलिब्रिटी के दिए, कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट के एग्जांपल दिए, बाद में जोसेफ मरिक्टी के किताब में से कुछ एग्जांपल दिए। तो विजुअलाइजेशन को कैसे यूज करना है 4 स्टेप में समझते हैं। चलिए अगला वीडियो देखेंगे।